अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। अब देखो, हमारे पास सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अब इसको मैं डेड नहीं बोल सकती। अब डेड में इसे क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि डेड वो चीज़ होती है जो कि पहले कभी ज़िंदा हो, लेकिन ये तो कभी ज़िंदा थी नहीं। तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे तो नॉन लिविंग। ये हमारे पास नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। अब ये देखो, ये ना कुछ ही सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वो भी मैं बाद में बताऊंगी कि किन किन सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहली बात तो ये हमारे पास ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब ये जो है ये कंसिस्ट होती है हमारे पास 3 लेयर पर। एक होती है हमारी मिडिल लैमेला, दूसरी होती है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, और तीसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। ये हमारे पास 3 लेयर पे कंसिस्ट है, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी। अगर हम बात करें मिडिल लैमेला की, तो मिडिल लैमेला कभी ये जो है हमारे पास डेवलप, पता है कब होती है मिडिल लैमेला? ये हमारे पास डेवलप तब होती है जब हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस क्या? जब हमारे पास जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये उस टाइम डेवलप होती है जब हमारा साइटोप्लाज्म, मतलब ये एक सेल है, इससे बन रहे थे 2 सेल, सही है। तो ये आपस में ना इसी सेल से, मतलब ये 2 सेल बन रहे हैं, तो ये दोनों जब आपस में सेपरेट होंगे तो इनके दरम्यान में एक वॉल क्रिएट होगी। अब ये जो वॉल क्रिएट हो रही है इसको हम जो है ये इस टाइम डेवलप हुई है जब, मतलब कि जब सेपरेशन हो रही थी, साइटोकाइनेसिस हो रही थी, तब ये डेवलप होगी। और इसी हम वॉल को क्या कहेंगे? हमारे पास हमारी मिडिल लैमेला कहलाएगी। अब इसकी हम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम ये लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एज अ सीमेंटिंग लेयर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये 2 सेल थे, ये आपस में जुड़े हुए हैं। पता इन दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। तो ये क्या होगी? हमारे पास सीमेंटिंग लेयर होगी। तो ये हमारी एक सीमेंटिंग लेयर है। उसके बाद अगर बात की जाए ये बनी हुई किस चीज़ की होती है, ये हमारे पास जो बनी हुई होती है वो हमारे पास ये बनी होती है कैल्शियम की एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। मैग्नीशियम पैक्टेट। अब ये हमारे पास बनी होती है कैल्शियम की एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की, और फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ये इन 2 मटेरियल की बनी हुई होती है, कैल्शियम की एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। ये दोनों जो हैं एज अ जेल लाइक सब्सटेंस हैं, और ये बनती कौन से प्रोसेस के दौरान है? साइटोकाइनेसिस के, मतलब जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम ये बनती है। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी लेयर पे। दूसरी लेयर जो है वो हमारी है प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल जो है वो हमारे पास किन सेल्स के अंदर पाई जाती है? तो पहले तो हम ये बात करते हैं, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में पाई जाती है और पैरेन्काइमा सेल्स में, सही, मेरिस्टेमेटिक। अगर हम देखें हमारी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो बनी होती है मेरिस्टेमेटिक की और पैरेन्काइमा सेल्स की। पहली प्रोडक्ट है ये सेल की, मींस के हमारे 2 सेल्स आपस में डिवाइड हो गए हैं। अब 2 सेल डिवाइड हो गए हैं, मतलब वो आपस में चिपके हुए हैं, तो इनके बीच में वैसे ऑलरेडी मिडिल लैमेला है। अब लेकिन ये जो हमारा जो सेल खुद से बनाएगा वो जो पहली जो प्रोडक्ट होगी, फिर ये हमारे सेल का प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो पहली खुद से जो लेयर बना रहा है, ये देखो, ये इसने बना ली अपने ऊपर एक पहली लेयर चढ़ा ली है। अब ये जो पहली लेयर चढ़ाई है इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल वॉल। मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल है, पहली प्रोडक्ट है सेल की ये। मटेरियल सिंथेसाइज बाय प्रोटोप्लास्ट। इसका जो मटेरियल बनाया किसने था? मतलब कि प्राइमरी सेल वॉल को किसने बनाया है? प्रोटोप्लास्ट ने, सही है। मतलब कि इसका मटेरियल वहाँ से आया है जो उसके ऊपर लगना है, और उसको बनाने वाला असल में कोई और चीज़ है जो कि कहलाती है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की वजह से ये बनता है। अब फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारी सेल की मटेरियल सिंथेसाइज। मटेरियल कौन बना रहा है? प्रोटोप्लास्ट।
अब ये जो होती है ना स्टार्टिंग के अंदर जब न्यू न्यू बन रही होती है, ये थिन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली होती है और इलास्टिक होती है। मतलब कि इस जब ये बन रही होती है, मतलब हमारी प्राइमरी सेल वॉल जब थिन और इलास्टिक होती है, तो हमारा सेल उस टाइम यंग एंड डिवाइडिंग होता है, मतलब उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप खुद ही सोचो कि अगर ये जो है हार्ड हो जाएगी, तो इसके अंदर ये जो सेल ग्रो कर रहा है, ये तो अपना साइज़ बढ़ा ही नहीं पाएगा। कैसे बढ़ाएगा अगर ये हार्ड हो जाएगी, कोई इसको चीज़ बाहर जाने नहीं देती। तो इनिशियली इसका साइज़ ये इलास्टिक होती है और थिन होती है, पतली, तो मतलब सेल के साथ साथ ये भी बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही हमारे सेल जो है डिवाइड होना छोड़ देता है, तो हमारी ये वाली जो लेयर है वो थिक हो जाती है और इलास्टिक हो जाती है, मतलब डिवाइड नहीं होती, मतलब इन मैच्योर सेल। अब देखो इसके अंदर जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल है, इसका मटेरियल कौन सा है, हेमी सेलुलोज है एंड सेल्यूलोज है। अब जो हमारा सेल्यूलोज, ये दो मटेरियल से बनी हुई थी, इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ होती है पैक्टिन, सही। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखें ये एमसीक्यूज़ में भी कई बार आ जाता है कि कौन सी चीज़ जो है प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन कर रही है, तो उसमें आपने हेमी सेल्यूलोज लेना है, सेल्यूलोज लेना है एंड पैक्टिन लेना है। और अगर हम बात करें इसकी सेल्यूलोज की, तो ये हमारे पास एज अ क्रिस क्रॉस मैनर में होता है। मतलब आपने जैसे चरपाई देखी है ना, चरपाई पे अगर आप देखें तो वो कितनी टाइटली मतलब होती है कि वो गिरती नहीं है, उसमें से कोई सामान गिरता नहीं है वो। और क्योंकि कि ये क्रिस क्रॉस मैनर जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। मतलब हमारी प्राइमरी सेल वॉल जो है क्रिस क्रॉस मैनर में इंक्रीज़ है, जिस वजह से इसकी जो है हमारी सेल वॉल की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, मतलब वो हार्ड हो जाएगी। क्योंकि वक्त के साथ साथ ये क्रिस क्रॉस मैनर भी बढ़ता जाएगा, तो इसकी रिजिडिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। मतलब प्राइमरी सेल वॉल इनिशियली थिन एंड इलास्टिक होती है, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम थिक एंड इलास्टिक। और इसमें अगर हम बात करें, वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं होती। लेकिन आपके पास एक एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है हमारी सेल वॉल के अंदर जो कि लिविंग पार्ट कहलाता है, तो वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, मतलब ये दो सेल है, ये समझे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल वॉल ही बना रही हूँ। तो इनके दरमियान में ना एक एक सुराख होगा, जैसे ये समझो एक एक सुराख है, जिस मतलब सुराख नहीं है, एज अ प्लाज्मोडेस्माटा कंसिस्ट समझें इसको, सपोज करें। तो ये इसके ये जो पार्ट बनाया है ना, ये है इसका लिविंग पार्ट, जो कि एक्चुअली में दो सेल्स के दरमियान में कम्युनिकेशन कराता है। इसके ज़रिए दो सेल आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं। और हमारी जो हमारी सेल वॉल होती है, मतलब ये जो हमारी पूरी सेल वॉल होती है, वो हमारी पूरी जो होती है वो पोरस होती है, पोरस है, इसमें बड़े बड़े सुराख होते हैं, पोरस होती है। और इसके अलावा ये परमिएबल होती है टू ऑल मटेरियल, मतलब कि इसके थ्रू जो है हमारा कोई भी मटेरियल आ भी सकता है और जा भी सकता है। ये किसी भी मटेरियल को रोकती नहीं। जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो आइंस के लिए, वाटर के लिए स्पेसिफिक होती है कि एक टाइम में इतनी चीज़ आएगी, लेकिन ये हर चीज़ को अलाउ कर देगी, मतलब जो चाहे अंदर जा सकता है। अब हम उसके बाद आते हैं अपनी सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर। अब जो हमारे पास हमारी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये जो है डेड टिश्यू के अंदर पाई जाती है। अब डेड टिश्यू से क्या मुराद है कि हमारी जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर पाई जाती है, मतलब हर किस्म के सेल के अंदर, वो न्यूली डेवलप्ड हो रहा हो या थोड़ा पुराना हो जाए, या दरख्त, सपोज दरख्त कितना हार्ड होता है वो ले लें आप, ये हर किस्म के सेल में पाई जाती है। लेकिन जबकि हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये सिर्फ डेड टिश्यूज़ में पाई जाती है। जैसे मतलब दरख्त के आउटर लेयर होती है वो डेड होती है, वो कितनी हार्ड होती है ना, ये उसमें भी पाई जाती है। अब देखो ये सिर्फ डेड टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है। अब देखो मतलब कि ये सेल पहले ज़िंदा होते हैं लेकिन बाद में मर जाते हैं वक्त के बाद, इसलिए इनको डेड कह रहे हैं। अब देखो प्रेजेंट इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में बनती है। चलें इसकी डायग्राम बना लेते हैं।
चलें कंसिडर करें आप लोग, ये जो बाहर वाली लेयर जो है ये हमारी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। ये वाली जो है हमारी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद ये ब्लू वाली जो है हमारी क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये इनर जो है हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारी बन रही है सेकेंडरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में है। तो ये बाद में बनती है, मतलब कि जब अगर सेल को हार्ड होना होता है फिर उसके बाद ये बनती है। अब देखते हैं आगे। और अगर इसी के स्ट्रक्चर में हम एक और चीज़ देख रहे हैं, ये सपोज करें ये जो इनको ये वाली जो बॉल जोड़ रही है ना आपस में, ये जो बॉल है ये क्या होगी हमारे पास, मिडिल लैमेला, जो कि इन दोनों सेल्स को जोड़ रही है। और ये कब बनती है हमारे पास, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ये जबकि हमारी सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये डेड टिश्यूज की बनी हुई है। अब देखो ये जो है हर डू नॉट डिपॉजिट इन एवरी सेल, हर सेल के अंदर हमारी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनती, जिसको बहुत ज़्यादा हार्डनेस की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे दरख्त हैं, वो कितना ऊपर ऊपर तक जाते हैं, उनको ज़्यादा हार्डनेस की ज़रूरत है ना, ताकि वो एक मतलब कि अपने आप को सीधा खड़ा कर सकें। तो इस वजह से ये सिर्फ उन ऐसे हार्ड टिश्यूज़ के अंदर डेवलप होती है, जैसे कि स्केलेरेन्काइमा डेवलप्ड आफ्टर प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल बन गई है मतलब क्योंकि वो यंग एंड डिवाइडिंग सेल है। उसके बाद जब अगर हमें उसके ऊपर कोई न्यू लेयर चाहिए होगी, मतलब कि यंग एंड डिवाइडिंग है, तो अभी वो प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको रिजिडिटी की ज़रूरत है। मतलब कि हमारे पास वो प्राइमरी सेल वॉल रिजिड हो गई है, लेकिन उससे ज़्यादा उसको रिजिडिटी की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा या बड़ा होना चाहता है। तो उसको जो रिजिडिटी एक्चुअल प्रोवाइड करेगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद देखते हैं अब इसमें जो रिजिडिटी आती है वो एक्चुअल में आती किसकी वजह से। इसकी कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम एज प्राइमरी सेल वॉल, मतलब कि ये किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का एंड हेमी सेल्यूलोज का। लेकिन जो इसके अंदर डिफरेंस और रिजिडिटी जो एक्चुअली में लाता है ना, वो हमारे पास क्या है, ये लिग्निन है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है जो इसके अंदर रिजिडिटी को लाते हैं। अब प्रोवाइड मैकेनिकल, ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे कि हमारा जो दरख्त है वो सीधा खड़ा हो सके। और भाई ये बाकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। अब ना इनके दरमियान में ही ना, मतलब कि ना ऐसे एक एक पार्ट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट कर रहा होता है ऐसे। अब ये जो लिविंग पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू जो है ये अपना मटेरियल एक्सचेंज कर पाते हैं। और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें ये पोरस होती है। अगर मैं ऐसे बनाऊँ, इसके अंदर बड़े बड़े सुराख होंगे, मतलब जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल सेल के अंदर मतलब कि बाहर से अंदर आ सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तो इसको हर मटेरियल का अलाउ कर देती है, लेकिन जो बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। तो सिलेक्टिव मटेरियल को ये तो हर चीज़ को अलाउ कर देगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर मटेरियल को जाने नहीं देगी। ओनली इट अलाउ सिलेक्टिव मटेरियल टू पास थ्रू इट। अब हमारी अब देखते हैं कि सेल वॉल का हमने कॉम्पोजिशन पढ़ लिया कि सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है हमारे सेल की। ये पोरस है और परमेएबल है, मतलब कि इसमें सुराख है तो हर चीज़ इससे आगे पीछे जा सकती है, अंदर बाहर। अब इसके 3 पार्ट हैं, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी। पहले मिडिल लेयर जो सबसे पहले बन जाती है, फर्स्ट फॉर्म है ड्यूरिंग, ये फर्स्ट फॉर्म इसलिए हम इसको करें साइटोकाइनेसिस के दरमियान बनती। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म लेयर है, वो तो प्राइमरी सेल वॉल है। मिडिल लैमेला में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी साइटोकाइनेसिस के दरमियान में बन जाती है सेल्स को जोड़ने के लिए। अब ये सेल्स को जोड़ने का काम कर रही है, तो इस वजह से हम इसको सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। अब ये बनी हुई किसकी होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। उसके बाद आ जाता है हम अपनी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू एक्चुअली में हम परमानेंट टिश्यू को कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम ग्रोइंग टिश्यूज़ को कहते हैं जो ग्रो हो रहे होते हैं। अब देखो हमारे जो मेरिस्टेमेटिक इनिशियली हमारा जो प्लांट होता है नया होता है, बीज से निकला हुआ होता है, तो वो ग्रो हो रहा होता है, तो वो मेरिस्टेमेटिक होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रोथ उसकी कंप्लीट हो जाती है, वो परमानेंट होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होनी, तो वो पैरेन्काइमा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हर किस्म के सेल में पाई जाती है, मतलब मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग सेल में भी है और परमानेंट सेल में भी है। अब पैरेन्काइमा को अगर और ज़्यादा हार्डनेस चाहिए या और ज़्यादा उसको होना है, तो वो अपने अंदर लिग्निन वगैरह को डिपॉजिट कर लेता है।
तो वो स्केलेटन कायमा में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारी सेल की। इसका मटेरियल कहाँ से आता है, एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है, प्रोटोप्लाज्म। गोल्जी बॉडी जो है बनाती है, वो अपना मटेरियल प्रोटोप्लाज्म के अंदर डाल देती है, यानी कि साइटोप्लाज्म में। अब वो साइटोप्लाज्म से हमारे पास आ जाता है, बाहर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी सेल वॉल को बनाता कौन है, तो गोल्जी बॉडी बनाती है, गोल्जी बॉडी बनाती है। इनिशियली ये थिन एंड इलास्टिक होती है, यंग एंड डिवाइडिंग, बाद में थिक एंड इलास्टिक हो जाती है मैच्योर सेल के अंदर। इसका मटेरियल जो है वो हेमी सेलुलोस और सेलुलोस है, एज सेम एज हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में बस इतना डिफरेंस आ जाता है कि उसमें लिग्निन वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो कि उसको और ज़्यादा हार्डनेस दे देता है। इसके अंदर क्रिस क्रॉस मैनर है, एज लाइक एज आर चरपाई। अगर हम चरपाई को देखें वो कैसे ऐसे बंधी हुई होती है, जिस वजह से वो गिरती भी नहीं है कोई चीज़ उसमें से। इस तरह इसको बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है। मतलब इसका क्रिस क्रॉस मैनर ही एक्चुअली में इस प्राइमरी सेल वॉल को स्ट्रेंथ दे रहा होता है। तो ये हमारे पास एज अ मैकेनिकल ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है हमारे प्लांट्स वगैरह को। या अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, अभी बताती हूँ और किन किन चीज़ों में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल की भी हमने कॉम्पोजिशन पढ़ ली है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट किन किन चीज़ों में होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है इसको बनाता कौन है, गोल्जी बॉडी बना के प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में डाल देता है। अब बैक्टीरिया के अंदर जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। फंजाई के अंदर ये पॉलीसेकेराइड की बनती है, मतलब उसमें हमारे पास काइटिन भी आ जाता है, या सर्कुलेस बोल लो या म्यूरिन बोल लो, क्योंकि ये ऑप्शन में ये तीनों वर्ड आ सकते हैं। अगर तुमसे कहा जाए कि ये 3 वर्ड देती हैं और ये साथ में पेप्टाइडोग्लाइकेन का भी ऑप्शन हो, तो कहेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे फंजाई की सेल वॉल नहीं बनती है, तो आपने क्या बोलना है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बन रही है। मतलब कि आपने ये चीज़ याद करनी है कि ये काइटिन का वर्ड जो है इन दोनों के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। प्लांट और अल्गल सेल मतलब कि अल्गल सेल होता है, उसके अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसा कि आपने ऊपर मैंने आपको बताया। ये देखो यहाँ भी सेलुलोज था, प्राइमरी वॉल भी सेलुलोज, मतलब इसमें सेलुलोज एज अ मेन कंपोनेंट था। तो प्लांट की और अल्गल सेल जो होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज है। अब इसका फंक्शन क्या है एक्चुअल में सेल वॉल का, शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्केलेटल फ्रेमवर्क दे रहा है, मतलब कि उसको एक सपोर्ट दे रहा है, एक शक्ल दे रहा है। ज़्यादातर वेस्कुलर प्लांट में पाया जाता है, मतलब कि जो बड़े बड़े खड़े मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट होते हैं ज़्यादातर उनमें पाया जाता है, ताकि उनको सपोर्ट एक अच्छी मिल सके। हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, मतलब कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे दरख्त होते हैं वो पानी पी जाते हैं, वो पानी जो पी रहे होते हैं वो अपनी रूट्स की वजह से पी रहे होते हैं, और रूट्स में क्या होगी आगे, सेल वॉल होगी। सेल वॉल इजीली उस पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, जिस वजह से हमारा प्लांट को पानी मिलता है पानी सॉइल के ज़रिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और हाँ, एक और बात कि हमारे पास जो एक एक्सेप्शन आती है कि कौन से सेल्स के अंदर जो है हमारे पास सेल वॉल जो है नहीं पाई जाती है। एनिमल्स में तो नहीं पाई जाती, वो तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन एक एक्सेप्शन ये भी है, कई बार एनिमल का ऑप्शन नहीं होता, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा सेल है जिनमें नहीं पाई जाती है, तो सेल्यूलोज कई बार मे बी एब्सेंट, शायद वो एब्सेंट हो जाए बैक्टीरिया में या आर्ची बैक्टीरिया में। तो ये 2 वर्ड आपने याद रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।